सेकंड पॉइंट इज द यूज अ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरापेटिक टूल। ठीक है, सो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको अपने बारे में भी ही नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले उसने अपने आप को अंडरस्टैंड करना, देन वो पेशेंट की जो फीलिंग्स है, उसका बिहेवियर है, उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ और की लिमिटेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने माइंड में रख के फिर पेशेंट को उसने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। द नेक्स्ट वन इज़ द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट द पेशेंट सिक्योरिटी। मीन्स कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंटिन्यूसली हमने कुछ भी चेंज नहीं करना। जो हमारी हॉस्पिटल की रूटीन्स बनी होती है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक, वो हर एक चीज़ को हमने क्या करना है, रूटीन वाइज ही कंसिस्टेंसी को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रीश्योरेंस शुड बी गिवन इन द सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। रीश्योरेंस का मतलब होता है रीश्योर करना, दोबारा से हमने फिर उसको रिव्यू करना। अगर हम पेशेंट को कोई केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने साथ साथ में उसको वैल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, समटाइम डिप्रेशन पेशेंट है, एंग्जाइटी है, हम जो डेली वर्क हमारी रूटीन चल रही है, साथ साथ में हमने उसको असेसमेंट भी करते रहना। उससे क्या होगा, एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि मुझे डॉक्टर्स जो है विजिट करते हैं, ठीक है, मेरी केयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ को हमने माइंड में रख के उनको रिव्यू करना है। नेक्स्ट वन इज़ द पेशेंट बिहेवियर चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय द रैशनल इंटरप्रिटेशन। सो हमने क्या करना, जब भी पेशेंट का बिहेवियर चेंज करना, समटाइम जो पेशेंट होते हैं माल अडेप्टिव बिहेवियर करते हैं, बात को नहीं मानते, प्रॉपरली हमारे साथ अंडरस्टैंड नहीं करते, समटाइम एडजस्टमेंट्स नहीं करते। सो उस टाइम पे हमने क्या करना है कि जो पेशेंट का बिहेवियर है उसको हमने इमोशनल एक्सपीरियंस दे उसको चेंज करना, नॉट बाय द रैशनल। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को हमने कोई रोल प्ले करके दिखाना, ठीक है, कोई उसको ऐसे कोई रोल ऐसे प्ले करना कि अगर पर्सन ऐसा बिहेव करता है तो उसको क्या होता है, पनिश किया जाता है। ठीक है, सो उसके हिसाब से हमने पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको हमने चेंज करना है। नेक्स्ट वन इज़ द अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंग्जाइटी शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई एंग्जाइटी फील कर रहा है, डर फील कर रहा है, किसी भी चीज़ का डर, चाहे कोई मेडिकेशन है, चाहे किसी के साथ वो फेस करने को कुछ ऐसे चैलेंजेस जैसे वो फेस करना चाह रहा है बट वो एंग्जाइटी फील कर रहा है, तो हमने क्या करना है कि पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल को हमने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ताकि पेशेंट के जो डिमांड्स हैं, उसकी नीड्स है, प्रॉपरली उनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट की जो मतलब एंग्जाइटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर हम पेशेंट के साथ हमने कोई शार्प कमेंट्स नहीं यूज़ करने, मतलब कोई ऐसी टॉक नहीं करनी कि जिससे उसको हर्ट हो। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज द बिहेवियर। सो आपको पता ही है कि हमारा नर्सिंग प्रोफेशन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना और उसके बिहेवियर को हमने क्या करना है, चेंज करना, ताकि जो पेशेंट क्या